नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा सांसद आदित्य यादव ने सहसवान दरगाह मीरा साहब वली पर पहुंचकर चढ़ाई चादर, मांगी अमन अमान की दुआ। बताते चलें कि बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने सहसवान पहुंचकर दरगाह मीरा साहब वली पर चादर चढ़ाई। साथ में उनके सहसवान सपा विधायक ब्रजेश यादव भी मौजूद रहे। दरगाह पर चादर चढ़ाने के साथ देश और दुनिया के लिए अमन अमान की दुआ मांगी। दरगाह सचिव इशरत कादरी की मौजूदगी में नाबई सज्जादा हिलाल मियां कादरी दरगाह चमनपुरा शरीफ ने दुआ कराई। इसके बाद सपा सांसद दरगाह के ग्राउंड में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो मोहब्बत इस बदायूं में मुझे मिली है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। सांसद आदित्य यादव ने कहा कि मेरा पहला चुनाव था, इससे पहले मैं चुनाव लड़ा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जैसा इस भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ने जिस तरीके से गुंडाई की और हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दी। लेकिन मैं उन सभी माता और बहनों को धन्यवाद देता हूं जिन्हें 4-4 बार लौटाया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह वोट डालकर ही रही। उन सभी की मेहनत और मोहब्बत और दुआओं की वजह से मैं इस जिले का सांसद बना। मैं सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस जिले की जनता को, जिसने प्रशासन की लाठी के डंडे खाए और हिम्मत नहीं हारी और मुझे सांसद बनाकर भेजा। सपा विधायक ब्रजेश यादव ने भी अपने विचार रखे, उन्होंने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। बदायूं से सैयद फैल अहमद की रिपोर्ट। आज लगातार सुबह से कार्यक्रम रहे और मेरा खास करके प्रयास यही था कि अपने उन लोगों तक कम से कम पहुंच सकूं जिन्होंने वोट भी दिया है, पुलिस का जो डंडा था उसको भी झेला है। और इन सब बातों में एक बात कहूंगा कि हमारी अभी माताएं बहनें यहाँ नहीं, लेकिन आपके जरिए उन तक ये बात जरूर कहूंगा पहुंचाने के लिए कि जितने हौसले से आपने चुनाव लड़ा, पुलिस का सामना किया, मेरी माताएं बहनों ने भी उससे बढ़ के इस चुनाव में मेरा सहयोग किया। ये मैंने खुद भी देखा। एक बार पाए पोलिंग बूथ प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया तो हमारी बहन वापस घर गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर आई और ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 बार शाम तक प्रयास करते रहे। लेकिन प्रयास यही था कि अपना वोट किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को दिया जा सके। ये जज्बा था इस बार जो मैंने देखा। मेरा पहला चुनाव था, हमने चुनाव लड़ाए हैं, लड़ा हमने पहला चुनाव, और इस चुनाव में हमने ये भी पहली बार देखा कि जितना प्रशासन ने दबाव बनाया, इतना दबाव शायद है कभी बनाया गया हो। यहाँ तक कि जब चुनाव हमलों का 24 का चल रहा था, पुलिस का दबाव पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में बहुत ज्यादा था और चौथे, पांचवें, छठे चरण में जाते जाते बहुत कम होता चला गया, क्योंकि उनको भी इस देश का, यहाँ के लोगों का रुख समझ में आने लगा था। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है इस देश के अंदर, लेकिन आप याद रखिए कि ये सरकार वो 10 साल तानाशाह की सरकार नहीं है। ये जो सरकार है, ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार, गठबंधन की सरकार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।